हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे घमंडी बैंक मैनेजर और किसान की घटना। शहर के बीचों बीच स्थित एक राष्ट्रीय बैंक की शाखा अपनी सख्त व्यवस्था और लंबे इंतजार के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। हर दिन सैकड़ों लोग अपने छोटे बड़े काम लेकर वहां जाते थे। कोई पेंशन के लिए लाइन में खड़ा रहता, कोई खाते की समस्या लेकर आता, तो कोई खेती व्यापार या घर बनाने के लिए ऋण लेने की उम्मीद में घंटों इंतजार करता था। कुछ ही दिनों पहले उस शाखा में एक नई शाखा प्रबंधक की नियुक्ति हुई थी। उनका नाम विकास शर्मा था। पढ़ाई में वह बहुत तेज थे, प्रतियोगी परीक्षा पास करके सीधे अधिकारी बने थे। लेकिन लोगों के साथ व्यवहार करने का अनुभव उनके पास बहुत कम था। उन्हें अपने पद का इतना घमंड था कि वे मानते थे कि बैंक में आने वाला हर व्यक्ति उन्हें के सामने झुकने के लिए मजबूर है। कर्मचारी भी उनके गुस्से से डरते थे। दूसरी ओर उसी जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाले किसान रामस्वरूप अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे इलाके में पहचाने जाते थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी। इस वर्ष उन्होंने नई खेती करने का निश्चय किया था। खेत में टपक सिंचाई लगानी थी, उससे अच्छे बीज खरीदने थे और एक छोटा ट्रैक्टर भी लेना था। इसके लिए उन्होंने बैंक से कृषि ऋण की आवश्यकता थी। उन्होंने गांव के लेखपाल से लेकर पंचायत कार्यालय तक सभी आवश्यक कागज बड़ी मेहनत से तैयार किए। कई बार शहर जाकर दस्तावेज पूरे करवाए, फिर बैंक पहुंचे, लेकिन हर बार उन्हें कोई न कोई नया बहाना सुनने को मिलता था। कभी कहा जाता कि एक कागज कम है, कभी कहा जाता कि अधिकारी नहीं है, कभी कहा जाता कि कल आना। पूरे 10 दिन तक वे रोज सुबह गांव से बस पकड़कर शहर जाते, शाम को निराश होकर लौट आते। किराए के पैसे अलग खर्च होते और खेत का काम भी पीछे छूट रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें भरोसा था कि एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। 10वें दिन जब वे फिर बैंक पहुंचे तो उन्होंने विनम्रता से कहा, साहब मैं 10 दिनों से चक्कर लगा रहा हूँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए शायद मुझे कोई ठीक से समझता भी नहीं है। यदि मेरे कागज पूरे नहीं है तो कृपया साफ साफ बता दीजिए, मैं उन्हें पूरा कर दूंगा। किसान की यह बात नई शाखा प्रबंधक के कानों तक पहुंची। वे अपने कमरे से बाहर निकले। उन्होंने किसान को ऊपर से नीचे तक देखा। साधारण कपड़े, धूप से झुलसा चेहरा और हाथों में पुरानी फाइल देखकर उनके मन में अहंकार जाग उठा। उन्होंने उसी आवाज में कहा, तुम लोग रोज बैंक को अपना घर समझकर चले जाते हो। अगर तुम्हें नियम नहीं आते तो पहले सीख कर आओ। क्या मैं तुम्हारे लिए ऋण देने बैठा हूँ? किसान ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मैं केवल अपना अधिकार मांग रहा हूँ। मैंने सभी कागज जमा कर दिए हैं। लेकिन शाखा प्रबंधक का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने किसान के हाथ से फाइल छीनकर सबके सामने जमीन पर फेंक दी। कागज पूरे बैंक में बिखर गए। वहां मौजूद लोग यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। कुछ कर्मचारियों ने सिर झुका लिया, लेकिन किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। किसान की आंखों में आंसू आ गए। फिर भी उन्होंने किसी से झगड़ा नहीं किया। वे धीरे धीरे जमीन पर बैठे, अपने सारे कागज एक एक करके समेटने लगे। पूरा बैंक खामोश था। तभी किसान ने शाखा प्रबंधक की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, आज आपने मेरा नहीं, एक किसान का अपमान किया है। मैं गरीब हूँ, लेकिन सम्मान से जीना जानता हूँ। आज आपने जो किया है उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। यह कहकर वे वहां से चले गए। किसी को पता नहीं था कि किसान का बेटा मोहित भी बैंक में मौजूद था। वह अपने पिता के साथ आया था और पूरी घटना अपने मोबाइल में बिना किसी को बताए रिकॉर्ड कर चुका था। उसने घर पहुंचकर वीडियो अपने परिवार को दिखाया। पहले तो सब ने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन जब गांव के लोगों ने भी वीडियो देखा तो सबको लगा कि यह केवल एक किसान का नहीं बल्कि हर मेहनत कश इंसान का अपमान है। मोहित ने बिना किसी गाली या झूठ के केवल पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया और लिखा, क्या एक किसान के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए? शुरुआत में वीडियो को बहुत कम लोगों ने देखा, लेकिन कुछ ही घंटों में वह तेजी से फैलने लगा। लोगों ने उसे हजारों बार
साझा किया। किसानों के संगठनों ने भी उसे आगे बढ़ाया। पत्रकारों की नज़र उस वीडियो पर पड़ी। समाचार चैनलों ने इसे प्रमुख खबर बना दिया। पूरे जिले में चर्चा शुरू हो गई कि बैंक में किसानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। 2 दिन के भीतर वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच गया। बैंक के उच्च अधिकारियों ने भी वीडियो देखा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि एक शाखा प्रबंधक इस तरह सार्वजनिक रूप से एक किसान का अपमान कर सकता है। तुरंत जांच समिति बनाई गई। अधिकारियों ने बैंक पहुंचकर कर्मचारियों के बयान लिए। वहां मौजूद ग्राहकों ने भी वही सच बताया जो वीडियो में दिखाई दे रहा था। किसी ने किसान की बात को गलत नहीं कहा। जांच में यह भी सामने आया कि किसान के सभी दस्तावेज पहले के पूरे थे और केवल लापरवाही के कारण उनकी फाइल आगे नहीं बढ़ाई गई थी। यही रिपोर्ट मुख्य कार्यालय भेजी गई। तीसरे दिन सुबह जब शाखा खुली तो सभी कर्मचारी तनाव में थे। थोड़ी देर बाद विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बैंक पहुंचे। उन्होंने शाखा प्रबंधक को अपने कमरे में बुलाया। लगभग 1 घंटे तक बातचीत चली। बाहर खड़े कर्मचारियों की धड़कनें बढ़ रही हुई थी। फिर आदेश सुनाया गया कि शाखा प्रबंधक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाती है। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। जिस व्यक्ति को अपने पद पर इतना घमंड था, वही अब सिर झुकाकर बैंक से बाहर निकल रहा था। दूसरी ओर उसी दिन अधिकारियों ने किसान रामस्वरूप को सम्मान के साथ बैंक बुलाया। उन्हें कुर्सी पर बैठाया गया, चाय पिलाई गई और सबसे पहले उनसे माफ़ी मांगी गई। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, आपके साथ जो हुआ वह बिल्कुल गलत था। बैंक जनता की सेवा के लिए है, किसी का अपमान करने के लिए नहीं है। किसान ने मुस्कुराकर कहा, मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए था। मैं केवल इतना चाहता था कि किसी और किसान के साथ ऐसा व्यवहार दोबारा न हो। उसी दिन उनका कृषि ऋण स्वीकृत कर दिया गया। कुछ महीनों बाद उनके खेत में नई सिंचाई व्यवस्था लग गई। अच्छी फसल हुई। गांव के दूसरे किसानों ने भी आधुनिक खेती शुरू की। रामस्वरूप का नाम पूरे जिले में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। दूसरी ओर यह घटना हर सरकारी और निजी कार्यालय के लिए एक सीख बन गई कि कुर्सी का सम्मान तभी तक है जब तक उस पर बैठा व्यक्ति लोगों का सम्मान करना जानता है। एक साधारण किसान ने बिना शोर मचाए, बिना झगड़ा किए और बिना कानून अपने हाथ में लिए केवल सच का सहारा लिया और वही सच अंत में सबसे बड़ी ताकत बन गया। इस घटना ने पूरे समाज को यह संदेश दिया कि किसी भी इंसान को उसके कपड़ों, उसकी पढ़ाई या उसकी गरीबी से कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। समय बदलते देर नहीं लगती और आज के दौर में शख्स कैमरे में कैद होकर पल भर में पूरी दुनिया तक पहुंच जाता है। इसलिए पद से बड़ा व्यवहार होता है, अधिकार से बड़ा सम्मान होता है और शक्ति से बड़ी इंसानियत होती है। जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है वही सच्चे अर्थों में सम्मान पाने का अधिकारी बनता है। डिस्क्लेमर: यह कहानी केवल मनोरंजन और सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से लिखी गई है। इसका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई सीधा संबंध नहीं है। यदि कोई समानता प्रतीत होती है तो उसे मात्र सहयोग समझा जाए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक बनी रही हमारी चैनल के